बड़ी जबरदस्त चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये जिनके घर से हम ये निकाल रहे हैं ना, ये हमारे साथ खड़े हैं। इनको आपने देखा होगा, मैंने भी इनको न्यूज चैनल्स के माध्यम से ही देखा था। अभी हम कांडे कन्याल गांव में है, बागेश्वर जिले का ये गांव, और ये हालात है इनके घर की। समझिएगा, आज उत्तराखंड को किसकी नजर लगी हुई है कि आम मूल निवासी के घर कुछ ऐसे हैं। बॉबी, यहाँ खनन की मार देखो, दंश कहता ये घर झेल रहा है, और पूर्वजों के बनाए हुए इस घर में आज ये परिवार रहने को मजबूर है। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ भी बहुत बुरा हाल है। क्या हो रहा है, लाइट के बटन या नीचे से देख लो आप, क्या हाल होते हैं। ये घर की हालत है। ऐसी कुछ तस्वीरें आपने बहुत पहले हमारे साथ जब हम जोशीमठ गए थे तो तब देखी थी, और आज कैसे ये हालात ऐसे हो गए, आगे पीछे ऊपर नीचे जहां। और आपको लग रहा होगा कि हम अभी पुराने मकान में हैं, तो चलो बाहर चले, जरा दूसरे कमरे की तरफ अगर हम चले चले आपको, तो वहां भी ऐसी दरारें पड़ी हुई है। देखो, ये उंगलियां जा रही हैं इनमें, मेरा हाथ अंदर जाने के लिए तैयार है। ये दरारें पड़ी हुई हैं क्योंकि नीचे इनके खनन के पट्टे चल रहे हैं बड़े बड़े। सन 84 से 1984 से ये माइन चल रही है। तब ये मैनुअली चलती थी, तो उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं था हम लोगों को। फिर हमें अंदाजा भी नहीं आया कि भाई ये खड़िया से हो रहा है या कैसे हो रहा है। फिर ये मेरे पिताजी का बनाया हुआ मकान पुरानी शैली में, जिसको कास्ट कला कहा जाता है, वो मकान बना था। 2009 में ये मकान ध्वस्त हो गया, पूरा ध्वस्त हो गया, जिसकी लकड़ी अभी मेरे पास कुछ मौजूद है, कुछ मैंने इस टिन सेट में बना रखी है। तो ये कास्ट कला का बहुत बढ़िया ये कोठी नमूना का मकान था ये, जिसकी तस्वीरें मैं कुछ दूंगा, कोर्ट में दूंगा, जहाँ भी अभी मौका है मेरे पास। उसके बाद फिर मैंने 2009 में पहली प्रार्थना पत्र दिया था डीएम जिलाधिकारी बागेश्वर को। 2009, 10, 11 बार बीते गई, देता रहा, कोई नहीं सुना किसी ने। फिर 2017 में नंदिता तिवारी के पुत्र ने यहाँ पे जो है 4-5 मशीनें डाल रखी थी, जो पुकलैंड थी, जेबीसीबी नहीं थी, जो कि पुकलैंड इनको अलाउ नहीं है। अब सुनने में आ गया। उसके बाद इन लोगों ने कोई संज्ञान में नहीं लिया। फिर मैं एक विरोधी साधन चाहिए, इतना टाइम भी नहीं होता है, न मैं बागेश्वर जा सकता हूँ। कम से कम 200-250 का खर्चा आता है बागेश्वर जाने में, खाली टिकट का। तो फिर उसके बाद जब 2013 में यहाँ पे पूरी स्लाइड हो गई ये जगह हमारी बगल की, जब केदारनाथ में जब वो हुआ था, उसके बाद भी फिर मैंने कहा चलो हरी जगह हो रहा करके शांत था। फिर जब 2018-19 में यहाँ मशीनों ने ज़्यादा ही घबला कर दिया, तो फिर मैंने आवाज़ उठाई, मेरे पास अभी सबके है। उसके बाद फिर 2021 में 15-16 में ये जो अभी निदेशक है राजपाल लेगा, इसकी भी तस्वीर मेरे माइंस की भी है और एसडीएम की भी है। तो उस टाइम यहाँ पे जिलाधिकारी थी रंजना राजगुरु, उनके साथ एसडीएम महोदया थी रिंकू बिष्ट। मैं उनके पास अपना प्रार्थना पत्र ले गया, मैंने उनको अपना दुख जताया, तो उन लोगों ने ये माइन कुछ टाइम के लिए बंद कर दी। उसके बाद जैसे ही यहाँ से रंजना राजगुरु और एसडीएम रिंकू बिष्ट गए और मोनिका आर्या, अनुराधा पाल आई, तो उन्होंने ये माइन फिर ओपन करवा दी। फिर मैं अनुराधा पाल के पास गया, कई बार गया, तो ये हमसे बोलते थे कि भाई सारी प्रॉब्लम आपकी सुनी जाएगी, खड़िया के बारे में मत आओ। और सरकार ने हमसे ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व इससे प्राप्त हो, हमें हमारा राज्य जो है खड़िया से चल जाए। ये अनुराधा पाल के ये कब की बात है? ये 2021, अभी ये 2 साल पहले 21 हुआ, धामी जी के आने के बाद की बात है। तो धामी जी का, तो अंकल जी एक मिनट बताना चाहूंगा, तो ये अनुभव जो धामी जी को पहले था विधायक रहते हुए, या उससे पहले का जो अनुभव था खनन उसके माफिया के तौर पर, तो मुझे लगता है उस पूरे अनुभव का जो उन्होंने यहाँ पर फायदा उठाया है। और ये मकान आपने कब बनाया था? ये तो सर ये मेरे भतीजे का है। मैं ये जो मेरा टिन सेट है 4 कमरों में, इसमें मेरे पिताजी के, मेरे बुजुर्गों की नींव रखी हुई थी, जो सारी हिल चुकी है, जो आज जो टिन सेट के रूप में मैंने बनाया हुआ है। टीन सेट के रूप में आपने कब बनाया इसको? इसको मैंने 2009 में बनाया है।
अब आप देखिए कि 2009 में ये टीन शेड के रूप में मकान बनाया, हम हो ही जाएंगे उस मकान में जाएंगे कि 2009 में बना जो मकान है उसके आज खड़िया खनन करने के बाद से किस तरीके से यहाँ का जो इन सब परिवारों का जो है जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये पूरी दरारें आप देख सकते हैं, ये पूरी दरारें हैं और पुराना भी मकान नहीं है, 2009 में इस मकान का निर्माण किया गया है। और मैं चाहूंगा कि अंदर से आप पूरा दिखाएं कि किस तरीके से डर डर कर ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। कभी भी बहुत बड़ी अनहोनी, कभी भी बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो उस घटना का जिम्मेदार कौन होगा, ये आप देख सकते हैं। अंकल जी आप बताइए पूरा। ये पूरा इसमें ये मकान के अंदर दरारें पड़ी हुई है, ये जा रही है, ये अंगुलियां पूरी जा रही है, ये देखिए। और इसमें इसको सीधे सांप चूहे सब आ रहे हैं। ये देखिए, ये महोदय मैंने ये थोड़ा अच्छा ये देखो कृष्ण छुपा रहे हैं इनकी वो जी पीड़ा। ये मेरी पर्सनल पीड़ा, ये मैं भगवान के भरोसे यहाँ पर आप सोते हैं। ये देखिए महोदय, ये देखो 2009 में बना हुआ नया मकान जो कि केवल और केवल खनन, जो खड़िया खनन यहाँ पर होता है उसकी वजह से ये प्रभावित होकर ये पूरा देखिए किस प्रकार से दरारें मकानों के अंदर हैं। और अंकल जी यहाँ पर सोते हैं जी, मैं यही बात अगर कहीं कभी किसी दिन कोई बड़ी अनहोनी बड़ी घटना हो जाती है, भगवान करे ऐसा ना हो, पर अगर हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसमें इस कमरे में कोई भी ऐसी दीवार नहीं है जहाँ पे दरारें नहीं है, दीवार है। उसके बाद ये देखिए, ये खिड़की के यहाँ पे देखिए, यहाँ देखे मैंने सब कागजों से पोस्टरों से कवर किए हुए हैं। कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। चलो आप लोग तो मेरी समस्या, मेरा दुख दर्द जानने के लिए आए हैं और हम बताने आए हैं लोगों को। लोग भी, कई लोग अभी इस सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं महोदय ये, और ये सब खड़िया खनन की वजह से हो रहा है। मेरी उम्र जो है 56 साल की। ये देखिए दरवाजे पे कितनी बड़ी दरार है, सारे दरारें हैं। ये देखिए पूरा हाथी घुस जा रहा है, डर लगती है महोदय। इसमें सांप निकलते हैं बरसात में। 2009 से हो रहा है सब, जो भी हो रहा है मशीन प्लांट लगने के बाद। ये देखिए महोदय, आप देखिए कि यहाँ पर ये किस प्रकार से बड़ी बड़ी दरारें। इसमें ये जो दीवार जो है इसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं दीवार ब्यागे। तो ये इसमें मेरे को ज्यादा खतरा है, क्योंकि अगर स्टेट लेवल के चीरे हो तो उसमें ज्यादा खतरा नहीं होता है। ये जो दीवार हमारी ब्या गई है, पहाड़ी भाषा में हम यूज करते हैं, इससे मुझे ज्यादा खर्चा है। और मेरा किचन भी है, मेरे पास जगह ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊंगा। मेरा ये बाहर को आ रही है दीवार, अब ये फूल गई है, बाहर को अंदर से फूल गई भी फूल जा रही है ना ये मिट्टी। अच्छा आप बार बार ट्रीटमेंट करा रहे हो? जी ट्रीटमेंट करते हैं महोदय साहब। आज दवाई रखी है और जहाँ सांप होता है, जहाँ चूहा होता है वहाँ सांप भी आता है। मैंने यही कहीं 2-3 सांप मार दिए हैं घर के अंदर। और जो आपने बहुत डर के आपने एक कमरा या 2 कमरे छोड़े हैं, जिसमें आप उसका एक बार विजिट करवा दीजिए। जी आप उसमें भी देखिए। उस पूरी विपदा में भी एक चीज है जी, ये फोटो जरूर लगाइए आप। क्यों? बिल्कुल तभी मैंने वो कहा, मेरे को कई लोग आ रहे हैं आप लगा रखी थेरेपी, हम इनकी साथ है। इधर आओ जरा। भगवान जी के भरोसे, तभी तो कि नीचे वालों के भरोसे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ये देखिए ये सारी जमीन जो है खिसक रही है। कितनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं और ये सारे यहाँ पर कपड़ा इसलिए लगाया गया है कि यहाँ से सांप चूहे तमाम प्रकार के वो घुस रहे हैं और ये नीचे सारा खिसकता जा रहा है, केवल और केवल इसलिए कि ये नीचे पूरी माइंस है जी। आप और आप इसमें अगर आएंगे, ये दरवाजा बंद नहीं हुआ, खुलता नहीं है सर, इससे आगे नहीं खुलता है। अच्छा, ये जाम हो गए चौखट। ये इसलिए भी नहीं खुलता है कि यहाँ आप इसको दिखाएंगे तो कम से कम आधा फीट तिरछा हो रखा है, वो पूरा धस रखा है। और ये देखिए, आप अगर आएंगे और इसके अंदर के जो हालात देखेंगे, ये देखिए महोदय, ये इधर दिखाइए, ये इससे ज्यादा इस प्रकार से दरारें पड़ चुकी है। ये पूरा लेंटर छोड़ दिया है सर। ये खोल डाले, देखिए लेंटर वाला दिखाइए। ये बाप रे, अब इसमें कैसे रहूं सर मैं? ये भी पुरानी है। देखिए जी, एक चीज है, देखिए जो बात करते हैं ना जी, ये बागेश्वर में और कुमाऊं की
ये ऐतिहासिक धरोहर है ये भी। ये तो ये सर खोलियां होती थी हमारी। वो खोली वाला ये मकान था लेंटर सर, तो बाद में डाला होगा आपने? बाद में डाला सर। पहले पठा जी जी जी, पहले ये पूरा खोली देली वाला मकान था। कास्ट कला के जो मकान हमारे होते थे, जो अभी भी मौजूद है मेरे गांव में। इसकी फोटो भी है, मैं आपको बाद में दूंगा या प्रशासन को दूंगा। और प्रशासन मेरे को इसके मात्र 4 लाख रुपए दे रहे हैं। अब आप ये बताइए, आपको तो चलो प्रशासन कह रहा है कि 4 लाख रुपए आपको दे रहे हो और आप यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। जी जी, प्रशासन ये कह रहा है। क्या 4 लाख रुपए में आप कहीं पर दूसरी जगह इतनी जमीन लेके अपना घर खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल नामुमकिन है सर। 4 लाख रुपए में आजकल लैट्रिन बाथरूम और किचन नहीं बन रहा है। मैंने बनाया और मैंने सुना है कि इसी क्षेत्र का जो पैसा है खड़िया खनन के राजस्व प्राप्त हुआ है, उसके तहत जिलाधिकारी जो बागेश्वर है 38 लाख रुपए उन्होंने अपने की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, 19 नंबर के पेज में है, जिसमें अनुराधा पाल और विनीत कुमार जो डीएम आए यहाँ पे, इन्होंने 38 लाख रुपए अपना रेनोवेशन और टॉयलेट में 8 लाख रुपए लगा रखा है बागेश्वर में विनीत कुमार अनुराधा पाल लाल ने। डीएम अपने ये बताइए, अपने डीएम कार्यालय के टॉयलेट बनाने में 8 लाख रुपए खर्च कर सकती है। मेरे लिए बार-बार और यहाँ पर 4 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं और इनको बार बार कहा जा रहा था कि आप खड़िया खनन के बारे में बात नहीं करोगे, आपकी जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान कर देंगे। नहीं, एक तो क्या इसमें डीएम का भी शेयर जा रहा था, जो उनकी मंशा है? ये वही लेडी डीएम है जो बागेश्वर उपचुनाव में कहती थी कि आप बाहर की मीडिया है। बाहर की मीडिया मतलब अगर कोई मीडिया का साथी देहरादून से यहाँ आया है, उन्हें कहते कि आप बाहर की मीडिया है। नहीं, मुझे याद है बागेश्वर उपचुनाव के दौरान जी जी, आपको मैं डीएम कार्यालय में अंदर नहीं घुस पाया। जी जी, सबसे बड़ी बात है, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था जी, यानी कि ये मामला दरअसल सीधे मोदी तक भी है। कैसे? खनन न्यास एक इन्होंने वो बनाया था कि खनन न्यास से सारा पैसा गांव वालों को, इफेक्टिव गांव वालों को जाएगा। जो भी % है गांव में लगेगा। आपको लगा कुछ पैसा उसमें? कहीं नहीं, एक पेड़ नहीं पौधा इन्होंने लगा रखा है। 1 रुपए नहीं आया। न कोई खड़ंचा बनाया है, न कोई ग्राम सभा से रास्ते बने, ग्राम सभा से नौले बने हैं। ग्राम जो भी काम हो रहा है ग्राम सभा का ग्राम प्रधान करता है। अभी जो मैंने रिपोर्ट में देखा, जो कोर्ट कमिश्नर मैलानी की है रिपोर्ट, उसमें से इन्होंने कांटा को 0 दर्शाया गया है। खनन न्यास की निधि से कांटे कन्याल के पूरे कांटा के अंदर एक पैसा नहीं दिया है इन्होंने। और जबकि मैंने सुना है कि ये 5 किलोमीटर के दायरे में 5 किलोमीटर लगभग 129 पॉकलैंड मशीनें काम कर रही थी, ये मैंने सुना है। और ये समझना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई पशु या कोई कुछ मर भी जाता है तो 129 तो गिद्ध भी नहीं आएंगे उस 5 किलोमीटर दायरे में उनको वो करने के लिए। अब आप बताइए ना, और 5 किलोमीटर के दायरे में 129 पॉकलैंडों से अगर खदान हो रही है, खनन हो रहा है, तो इस प्रकार की जो दरारें, इस प्रकार के जो ध्वस्तीकरण, वो तो प्रकृति का नियम है, वो होगा, वो तो होना ही है। और बगल में आपने देखा कि पूरा बांझ का जंगल है, उस बांझ के जंगल के नीचे से आपने खदान शुरू कर दी। आपने देखा होगा वहाँ प्राकृतिक स्रोत जो नौला है, बहुत पुराना नौला, जिससे पूरे क्षेत्र की यहाँ पर प्यास बुझती थी, ऐसे कई 2-3 नौले हैं और उन नौले भी बिल्कुल सूख गए। तो ये प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ अगर किया गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? और जैसे अंकल जी बता रहे थे कि ये खदान तो लगभग 1985 से हो रही थी, 84-85 से, पर उस समय चुगान होता था, हाथ से होता था और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से होता था। पर आज पॉकलैंड मशीनों से ध्वस्तीकरण जो खनन किया जा रहा है, उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने कहा कि भाई सबसे ज्यादा जो शिकायतें प्राप्त हुई वो 2021-22 जी उसी के बाद उसके इर्द गिर्द हुई। तो मैंने ये स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो पुराना अनुभव धामी जी का अपना रहा होगा इसमें खनन वाले में, उसका पूरा फायदा उन्होंने लिया है। और मुझे लगता है कि कई